दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पिटाई मामले में सामने आया नया वीडियो। खुद कन्हैया का बयान, वकीलों के कपड़े पहनी भीड़ ने किया था हमला। जेएनयू विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड का बयान, कन्हैया ने नहीं की थी बयानबाजी। जेएनयू नारेबाजी मामले में एक अन्य आरोपी छात्र आशुतोष को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, आरके पुरम थाने में मौजूद। जेएनयू परिसर में एक और विवादित पोस्टर, याकूब की फांसी को बताया गया जुडिशियल मर्डर, 12 मार्च तक न हटाने की अपील। 4 लड़कों ने जेएनयू के पास बेरसराय से कराया था फोटो स्टेट। पुलिस जेएनयू के 4 छात्रों से भी कर रही है पूछताछ। तिहाड़ जेल में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की बढ़ी सुरक्षा। जेल में अलग सेल में रखा गया है कन्हैया। 24 घंटे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की निगरानी। कन्हैया, उमर खालिद और अनिल से एक साथ हुई पूछताछ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों के बयानों में विरोधाभास। तीनों आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाने से इनकार किया, लेकिन कार्यक्रम को लेकर सुनाई अलग अलग कहानी। पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट का अवमानना का नोटिस जारी। 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में देना है जवाब। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। जेएनयू विवाद को लेकर कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। हरियाणा के मुरथल में हुए हंगामे और तोड़फोड़ का सामने आया एक चश्मदीद। कहा रात 1 बजे से 5 बजे तक चली आगजनी। चश्मदीद के मुताबिक सुखबीर ढाबे के सामने हुई घटना। भीड़ ने गाड़ियों को रोक कार की लूटपाट की। महिलाओं के चीखने की आवाजें सुनाई दी। मुरथल हंगामे में बाल बाल बची एनआरआई गुरदीप कौर ने बताया, बदमाशों ने उन्हें भी की थी खींचने की कोशिश। जाट आंदोलन की आड़ में महिलाओं के साथ रेप की आशंका। मुरथल में खेतों में बरामद हुए महिलाओं के कपड़े। एक अखबार के मुताबिक दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर मुरथल में 10 महिलाओं के साथ रेप और लूट की आशंका। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद हरकत में आई सरकार। 3 महिला अफसर की एसआईटी का गठन। हरियाणा पुलिस ने मुरथल से बरामद कपड़ों की फॉरेंसिक जांच के दिए आदेश। पीड़ितों से सामने आने की अपील। किसी पीड़ित के सामने न आने पर सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पीड़ित की पहचान छिपाने का भरोसा। जाट आंदोलन के दौरान डीजीपी पर रोहतक रेंज के आईजी की चेतावनी को नजरअंदाज करने का आरोप। आज तक के पास श्रीकांत जाधव की चिट्ठी मौजूद। डीजीपी से रोहतक में हालात बेहद खराब होने की आशंका के चलते ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जाने की मांग। खतरे की पूर्व सूचना दी गई। डीजीपी ने रेंज आईजी पर ही लगाया आरोप। कहा शहर की फिक्र छोड़कर झज्जर एसपी को अपने घर की सुरक्षा में किया तैनात। रोहतक में जाट दंगाइयों की नई तस्वीर आई सामने। मोबाइल की दुकान में तसल्ली से लूटपाट करते तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। रोहतक में मोबाइल कैमरे में कैद हुई जाट दंगाई। सेना की मौजूदगी का भी नहीं हुआ असर। प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा। राज्य के बेलागेवी में करेंगे किसान रैली। मुंबई में एनसीपी की बैठक। विधायकों और सांसदों को संबोधित करेंगे शरद पवार। राष्ट्रपति ने की भारतीय दंड संहिता में सुधार की वकालत। आईपीसी के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम में बोले प्रणब मुखर्जी, 21वीं सदी के अपराधों से लड़ने के लिए बदलाव जरूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा भर्ती घोटाले में दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट। अदालत में हुई पेशी। 22 साल पुराने मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर फर्जी तरीके से 13 लोगों को विधानसभा में नौकरी दिलवाने के मामले में मुकदमा दर्ज। जीएसटी बिल के विरोध पर कांग्रेस की दलील। मोदी सरकार का बिल गलतियों से भरा, कमियों भरा बिल पारित कराने से बेहतर बिल पारित ही ना हो। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी। सीएम दफ्तर को मिला ईमेल। पुलिस ने की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा। पंजाब पुलिस को भी अलर्ट किया। 22 मार्च से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 31 मार्च होगा सत्र का आखिरी दिन। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा 2 साल में शून्य रही उपलब्धि। सियाचिन से अपनी सेना नहीं हटाएगा भारत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। पाकिस्तान की नीयत पर शक। यूपी के वृंदावन में 5 मार्च से भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन। भूमि पूजन के लिए पहुंचे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने कहा यूपी की बदौलत मिली पार्टी को 282 सीटें, इसलिए इसी राज्य में सम्मेलन होना तय। उत्तर प्रदेश के गजरौला में लाइव गुंडागर्दी की तस्वीरें। स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने छात्र नेताओं पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। राजस्थान के बाड़मेर में बच्चों में कुपोषण के कई मामले। 2 महीने में 11 बच्चों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में जामा मस्जिद इलाके के एक गोदाम में आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। यूपी के आगरा में एचडीएफसी बैंक में आग। तीसरी मंजिल को सबसे ज्यादा नुकसान।
बिहार के समस्तीपुर में बोर्ड की परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी करने वाले छात्रों की धरपकड़, परीक्षा केंद्र पर पुलिस की तैनाती। हाजीपुर के परीक्षा केंद्र का भी यही हाल, छात्रों के कपड़ों की तलाशी कैमरे के सामने लेने पर विवाद। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस स्टेशन पर हमला, एक होम गार्ड की मौत, पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। झारखंड के लातेहार में मालगाड़ी के गार्ड ML राम की पीट कर हत्या, गार्ड संघ का विरोध। कानपुर में सुब्रमण्यम स्वामी की कार पर फेंके गए अंडे और टमाटर, काले झंडे दिखाए गए और स्याही फेंकी गई। करिश्मा कपूर ने पति के खिलाफ दर्ज करवाया दहेज हत्या का केस, बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा है तलाक का मामला। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, ITBP के जवानों ने नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से 5 किलो विस्फोटक बरामद किया। राजस्थान के सांचौर में कुख्यात शराब तस्कर दलपत सिंह गिरफ्तार, पुलिस को लंबे वक्त से दलपत की तलाश थी। यूपी के फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर, बेकाबू जीप की ट्रक से टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। यूपी के आगरा में 2 बच्चों का कत्ल कर मां ने की खुदकुशी की कोशिश, पति से मामूली विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। यूपी के श्रावस्ती में सन की पिता ने 3 बच्चों की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, आरोपी से अलग रहती थी पत्नी। स्कूल जाने की जिद करने पर आरोपी ने बच्चों का किया कत्ल, पड़ोसियों की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पुणे में 19 साल की छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को पकड़ा, 21 साल के युवक पर कई आपराधिक मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने कृषि उपज मंडी के इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में मदरसे में बच्चों को चेन से बांधने का सनसनीखेज आरोप, पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। कोलकाता में बर्दवान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्रों पर हमला, हमलावरों की नहीं हो सकी अब तक पहचान। लुधियाना के जनकपुरी में मोटरसाइकिल पर लगी आग, आग के कारणों का नहीं चल सका पता। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने की खुदकुशी, HOD पर टॉर्चर का आरोप, पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दामोह में मूक बधिर बच्चों के एक स्कूल में बच्चियों से रेप का मामला आया सामने, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के थाने में शिवसेना नेता की गाड़ी रोकने पर गुंडागर्दी, महिला ट्रैफिक कांस्टेबल को बीच सड़क में पीटा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मंडी इलाके में धमाका, 2 बच्चे घायल। गाजीपुर में एक नाबालिग छात्रा को युवकों ने जिंदा जलाया, रेप के बाद वारदात को अंजाम देने का शक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कॉलेज में जमकर मारपीट, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, घटना CCTV में कैद। राजस्थान के अजमेर में पुलिस को चकमा देकर कैदी हुआ फरार, पुलिस की बुलेरो जीप को भी साथ ले गया। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में किराना और केबल की दुकानों में चोरी की वारदात, लाखों का सामान लेकर चोर चंपत, CCTV में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में फिल्म गंगाजल की तर्ज पर पब्लिक का इंसाफ, हत्या करने आए एक अपराधी की फोड़ी आंखें, 2 को आई गंभीर चोट। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बच्चों में हुई कहासुनी का भड़का विवाद, 2 समुदायों के लोगों पर जमकर पत्थरबाजी। पंजाब के गुरदासपुर में कार में लगी आग, चंद मिनट में कार जलकर खाक, आग की वजह का खुलासा नहीं। राजस्थान के दौसा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार पर मारी टक्कर। दिल्ली के करोल बाग में योगेश कुमार नाम के कारोबारी से 11.5 लाख रुपए की लूट, ठग गैंग ने कार से उड़ाई रकम। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ रेप, पानी में नशे की गोली पिलाकर वारदात को अंजाम दिया, आरोपी गिरफ्तार। ओबरा के बिल्ली मारकुंडी में माइन में विस्फोट से 3 की मौत, 13 मजदूर जख्मी, घायलों में 4 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेटे ने बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, वारदात के पीछे संपत्ति विवाद। उत्तर प्रदेश के हसनपुर में गोदाम से चोरी किए गए 12 लाख के चावल बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में दलित परिवार की महिलाओं की मांग, दबंगों की वजह से छोड़ना पड़ा गांव। जयपुर के कोटपुतली में शराबियों ने की लूटपाट, लाखों की शराब लेकर फरार हुए। यूपी के हाथरस में MLC चुनाव के लिए तिकड़म पंचायत सदस्य को गिरफ्तार अगवा किया। यूपी के मुगल सराय और आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा, ट्रेन की रफ्तार सुस्त। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में आदिवासी कुंभ मेला, कई राज्यों में जुटते हैं श्रद्धालु।
वाराणसी के राजघाट में महिषासुर का मंदिर, पूरे दिन चलती है दर्शन पूजा, रोज शाम घंटा घड़ियाल के साथ आरती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, आंखों की बीमारियों का मुफ्त इलाज। जोरहाट में कृषि विश्वविद्यालयों का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई तकनीक और नए प्रयोगों पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मुहिम, सिलीगुड़ी में ट्रैवल मार्ट का आयोजन। मुगलसराय में भारत पाक जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों की पूजा, देश की जीत के लिए प्रार्थना की। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, ढाका के मीरपुर मैदान में भिड़ेंगी दोनों टीमें। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा मैच, 12 महीने बाद धोनी के जांबाज और शाहिद आफरीदी के लड़ाकों के बीच मुकाबला। कप्तान शाहिद आफरीदी टीम के सबसे अनुभवी प्लेयर, टीम के पास मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, वहाब रियाज और उमर अकमल जैसे सीनियर प्लेयर्स। T20 मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी, अब तक हुए 6 मुकाबलों में भारत के खाते में 4 जीत दर्ज, जबकि पाकिस्तान ने जीता सिर्फ 1 मैच। दोनों देशों के बीच आखिरी मुकाबला 2015 में वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से हराया। भारत ने यूएन से पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। 2007 में संविधान के उल्लंघन का मामला। पाकिस्तान को 8 F-16 फाइटर प्लेन बेचने को लेकर अमेरिकी सांसदों ने जताई नाराजगी, कहा भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान। अगले महीने नेपाल जाएंगे इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस हैरी, पिछले साल के भूकंप पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। सीरिया में सीज फायर लागू होने के पहले विद्रोहियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, दमिश्क के आसमान में देखे गए काले बादल।